अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 1340 के लेक्चर हमारे चल रहे हैं। चैप्टर 7 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अकाउंटिंग टू पार्टनरशिप एडमिशन। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अभी हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं और आपको इस किताब को सवाल सामने नज़र आ रहा होगा। किताब के एग्जाम्पल नंबर 2, ये 2 हम अभी पढ़ के बताएंगे। फिर इसको सॉल्व जो की गई है किताब में वो भी आपको बताएंगे कैसे की गई है। ठीक है, एक्स एंड वाई इस टॉपिक पे हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, इसे अब बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सवाल हल करेंगे। एक्स एंड वाई आर कैरिंग ऑन माने चलाना, कैरिंग ऑन बिजनेस एज जनरल मर्चेंट के तौर पर कारोबार कर रहे हैं। एक्स एंड वाई अपनी पार्टनरशिप का कारोबार बतौर जनरल मर्चेंट कर रहे हैं। मर्चेंट माने ट्रेडर होता है, जो खरीदो फरोख्त करता है, कहीं से माल खरीद के लाता है फिर अपने शॉप पर रखकर बेचता है, वो मर्चेंट कहलाता है, ताजिर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, तो ये एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, तो इन्होंने अपने जो भी मुनाफा कमाएं या जो भी नुकसान होगा वो 2 और 3 के रेशियो से आपस में तकसीम कर लेंगे। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर इज एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे दी जा रही है। किस तारीख की है? 31 दिसंबर 2000 का। 31 दिसंबर का सन नहीं बताया, कोई भी सन होता है। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट वो डॉक्यूमेंट होता है जो जिस 2 तारीख दी जाती है उस तारीख की पोजीशन बताती है। उसके बाद की नहीं, उसी तारीख उसी दिन की जो पोजीशन बताता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है डॉक्यूमेंट किसी ख़ास तारीख को, वो उस ख़ास तारीख की फाइनेंशियल पोजीशन होती है। अगले दिन की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ये 31 दिसंबर तक की फाइनेंशियल पोजीशन है। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन ये आपके पास लेफ्ट साइड पे इक्विटीज़ बोल लें या लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल बोल लें, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल बोलें या इक्विटीज़ बोलें। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ मीन कैपिटल को बोलते हैं। वैसे आप ये कह सकते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ लिख लें यहाँ पे, या इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी। इक्विटीज़ मीन कैपिटल, फिर अमाउंट का कॉलम आ गया, यहाँ असेट्स का कॉलम आ गया, या अमाउंट का कॉलम आ गया। ठीक है, आपकी पोजीशन, अगर हम असेट्स की पोजीशन पहले देखते हैं, कैश एट बैंक में आपका कैश पड़ा है 2000 रुपये का। बिल रिसीवेबल आपके पास 3000 रुपये के पड़े हुए हैं। वसूल करने, जो बिल आपने वसूल करने 3000 के वसूल करने। अनसोल्ड गुड्स या स्टॉक कह सकते हैं, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कह सकते हैं। ओपनिंग 8,000 रुपये की पड़ी है, जो अभी माल बिका नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं के शेयर खरीदे हुए हैं, वो 4,000 की पड़ी हुई है। मशीनरी आपके पास 19,000 की पड़ी है और बिल्डिंग आपके पास 20,000 की पड़ी है। इस तरह टोटल एसेट्स आपके 56,000 रुपये के हैं। इसी तरह हम इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी साइड यानी कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड को देखते हैं, तो इस वक्त आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री माने मुख्तलिफ नामों के ये क्रेडिटर्स हैं, लेकिन सबके नाम मेंशन नहीं किए, सबका मजमूई नाम सन्ड्री लगा दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल 32,000 रुपये के जो करंट लाइबिलिटीज़ है, जिसकी पेमेंट करनी है कारोबार ने, उधार लिया हुआ जिनसे। बिल पेबिल, बिल भी उधार में है, 6,000 रुपये का है, जो अपने टाइम पर पे किया जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं 4,000 रुपये के पैसे। कुछ पैसे रिजर्व कर लिए थे कारोबार ने, अपने मुनाफे में थे, कुछ करना था लेकिन नहीं किया, अभी तक रखे हुए। फिर एक्स का कैपिटल दिखाया है, कैपिटल एक्स का यानी पार्टनर एक्स का दिखाया 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल वाई का कैपिटल, वाई ने जो इन्वेस्टमेंट की है कारोबार 6,000 की है। इस तरह इनको जमा करा 56,000 रुपये। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट बराबर है, दोनों साइड 56,000 रुपये के। आप टोटल करके देख लें सवाल में। चलें स्टूडेंट, अब हम आपको जो है कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। केस नंबर 1 की, गुडविल पेड प्राइवेटली। पहला तरीका बोला है, इस स्टेटमेंट से करके दिखाएं। नंबर 1, गुडविल पेड प्राइवेटली की जनरल एंट्री जो इन्होंने मांगी है नहीं बनती है। शो करके दिखाएंगे बैलेंस को गुडविल की जो है कितना बनता है, जेड के हिस्से में कितनी गुडविल, एक तो टोटल कंपनी की गुडविल कितनी बन रही है और टोटल जेड के हिस्से में कितनी गुडविल आ रही है, ये हम कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 सॉल्यूशन। केस 1, नो एंट्री तो जनरल एंट्री, नो एंट्री इज मेड, कोई एंट्री नहीं बनाएगी इसकी। प्राइवेट सेटलमेंट हुई है गुडविल की,
अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमें मालूम करने के लिए सबसे पहले। तो हम पहले साल का सवाल में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है, अब ये पहले साल का 2200 है, 1600 रुपये दूसरे साल का है, तीसरे साल का लॉस दिया 800, चौथे साल का 1800, ये उतार लेंगे हम, जमा कर लेते हैं। 2200 पहले साल का, दूसरे साल का प्रॉफिट दिया है 1600, तीसरे साल में लॉस दिया है, लॉस है कितना है 800 रुपये का लॉस दिया है, ब्रैकेट में रखेंगे। चौथे साल में 1800 का प्रॉफिट दिया है, 1800 रुपये का प्रॉफिट, इनको जमा कर लो। 2200 पहले साल प्लस 1600, ये हो गया 3800, माइनस कर दो, इसमें से लॉस है 30 हज़ार में लॉस है, 800 रुपये का लॉस निकाल दिया, और इसमें प्लस कर लो चौथे साल का 1800 का प्रॉफिट, प्लस कर लिया 4800 का, 4800, ये 4 साल का प्रॉफिट है। इस 4 साल के प्रॉफिट को 4 पे तकसीम कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 4800 तकसीम करें 4 पे, नंबर ऑफ़ ईयर पे, जितने साल का प्रॉफिट आपने लिया है, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4800 तकसीम 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1200 रुपये का, ये आ गया 1200 रुपये एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इस एवरेज प्रॉफिट को सवाल बताया है 3 से ज़रब देंगे, 3 साल की परचेज करिए आपकी जो है ना प्रॉफिट को इन्होंने, तो 1200 ज़रब 3 ईयर की प्रॉफिट को परचेज करा है, तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी आपकी कितना है 3600, 3600, ये गुडविल आ गई। अब इस गुडविल के अंदर से 7/18 रेशो किसका है, आपका जेड का, जेड शेयर कितना है 36,600, और नया रेशो दिए हैं उन्होंने 7 जेड का है, टोटल मजमा कितना है रेशो का 18 है, तो 7 से ज़रब देते हैं 3600 को, 3600 ज़रब 7 तकसीम 18, तो ये 1400 की गुडविल जेड की आ गई। बस यहाँ तक आपने करके दिखाना है केस 1 को, केस 1 का सॉल्यूशन यहाँ तक आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया हो कैलकुलेशन कैसे करी हमने। आपकी किताबें भी देख लें। गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। 4th ईयर टोटल प्रॉफिट 2200 पहले साल का प्रॉफिट है, आपकी किताब में सॉल्यूशन दिया है। गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। 4 ईयर का प्रॉफिट जमा कर लेंगे, पहले साल का 2200 है, प्लस 1600 दूसरे साल का है, 30 माइनस किया, यहाँ पे जमा नहीं किया, 800 रुपये माइनस कर दिया, फिर प्लस किया 1800 चौथे साल का प्रॉफिट, तो 4800 का टोटल प्रॉफिट 4 साल का 4800 आ गया। फिर आपने 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है, 4800 को 4 पे तकसीम कर देंगे तो 1200 आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट को किससे गुडविल मालूम करेंगे, तो आपने प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को 3 साल का ख़रीदा है, तो 1200 को 3 साल से ज़रब दे देते हैं, तो 3600 आ गया, ये आपकी गुडविल आ गई फर्म की। अब इस गुडविल में जो रेशो बताए गए हैं ऊपर, ये नए जो रेशो आए हैं कितने 5, 6, 7, 5x का है नया रेशो, y का 6 है और z का 7 है। z को की गुडविल निकालनी है 7 है, और ये टोटल मजमूआ कितना है इनका 7, 6, 5 का मजमूआ कितना है 18 का, तो रेशो बन गया z का 7/18। तो आपने 7/18 को 3600 गुडविल से 7 से मल्टीप्लाई करा, 18 से तकसीम किया, तो 1400 रुपये z की गुडविल आ गई। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम केस 2 करेंगे। इतना लेक्चर को अपलोड कर देते हैं, फिर केस नंबर 2 करेंगे इसके आगे, ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आता रहे, वरना एक लंबा लेक्चर हो समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यही पॉइंट नंबर 2 से शुरू करेंगे, पॉइंट नंबर 2 की कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी तो है आपको समझाएंगे।